वेलकम बैक वंस अगेन टू एलिक्सर गाइडेंस। हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल एक्साइज कांस्टेबल मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है 2 जनवरी 2022 को, उसका जो 30 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस आए थे, उसके क्वेश्चंस को डिटेल सॉल्यूशन के साथ और आंसर की मैं प्रोवाइड करने वाला हूं यहाँ पर। दोस्तों, यह वीडियो बेनिफिट करेगा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस पार्ट रहता है, जैसे एसएससी सीजीएल हो, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी हो, या आर्मी या कांस्टेबल या पीएससी डब्ल्यूबीसीएस, एनी टाइप ऑफ एग्जाम जिसमें जीएस पार्ट रहता है तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन पेपर चूंकि यहाँ पर जो एक्साइज वेस्ट बंगाल कांस्टेबल मेंस का था वो 3 लैंग्वेज में था, बंगला में, इंग्लिश में और नेपाली में। मैं तीनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर को स्क्रीनशॉट किया हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बुकलेट को ही। तो चलो फिर आज का क्लास को शुरू करते हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखेगा क्योंकि बुकलेट सीरीज में 3 में था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, इंग्लिश में है, उसके बाद में बंगला में और नेपाली में। द लैंग्वेज इन विच यू आर कंफर्टेबल फॉलो दैट वन, उसी को आप फॉलो करो। विच इंडियन पर्सनालिटी हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ ट्विटर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्विटर का। रिसेंटली, ये नवंबर 2021 का ही करंट अफेयर है, उसी का क्वेश्चन को डाल दिया। तो बोल रहा है ट्विटर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिसेंटली एक इंडियन पर्सनालिटी यानी कि इंडियन भारतीय अपॉइंट हुआ है, वह कौन है? तो उनका नाम था पराग अग्रवाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये पराग अग्रवाल कहाँ का है तो थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, ये है अजमेर का। अजमेर जो राजस्थान में है, तो अजमेर शहर से ये बिलोंग करता है। कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 6 यानी कि हमारा 2 है। विच among the following articles of the Constitution of India abolishes untouchability? यहाँ पर देखो, छुआछूत को उन्मूलन को विषय माँ भने को छ, मतलब कौन सा आर्टिकल में छुआछूत का उन्मूलन का बात किया गया? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को समाप्त करने का बात है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 17। ये संविधान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन डाल दिया। आर्टिकल 17 इसी बात को कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का बात करता है। आर्टिकल 18 किस बारे में बात करता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल का बात करता है। तो आर्टिकल 15 इसके बारे में तो मूवी भी बन चुका है, बहुत अच्छा मूवी है। डिस्क्रिमिनेशन का बात करता है, यानी कि जो भेदभाव होता है ना, जैसे कास्ट, क्रीड, जो 5 ग्राउंड से, रिलीजन है, धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव, या फिर जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, या रेस के आधार पर, इस आधार पर किसी को भी भेदभाव करने से रोकता है, प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 आप प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी का बात करता है आर्टिकल 16। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखो, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, यानी मानव निर्मित, इंसान द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा लेक भारत में कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा लेक एक्चुअली में तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। जो यूपी में है, यूपी का सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहान डैम इसी के ऊपर में बना हुआ है। वो है मैन मेड, ये वाला मैन मेड सबसे बड़ा लेक है। लेकिन ये ऑप्शन में तो नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। तो सेकंड मैन मेड लार्जेस्ट है वो धेबार, ऑप्शन बी, इसीलिए करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। और ये कहां पर है? ये है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वेयर फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा हेल्ड, जनरल इलेक्शन, आम चुनाव लोकसभा के लिए सबसे पहला कब हुआ था? तो ये हुआ था अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चला था। अब हम लोग आंसर किसको टिक करेंगे, क्योंकि 51 और 52 दोनों है, तो शुरुआत जो हुआ था ना उसको माना जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जैसे कि अगर हम लोग कुतुब मीनार का बात करते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, यह सवाल भी अक्सर पूछता है। तो हम लोग जनरली आंसर या कमीशन आंसर किसको लगाता है, किसको चुनता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन क्या कुतुब मीनार का निर्माण उसने अकेले किया? नहीं, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण खत्म भी नहीं हुआ था और उनका मृत्यु हो गया था। तो इल्तुतमिश ने उस निर्माण को, कुतुब मीनार का निर्माण खत्म किया था। लेकिन भी हम लोग अगर दोनों ऑप्शन में रहता है हु बिल्ड कुतुब मीनार, तो हम लोग आंसर
कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लगाता है। जो शुरुआत करता है, पायोनियर होता है, उसको ही ज़्यादा क्रेडिट जाता है। तो इसीलिए शुरुआत तो 1951 में हुआ था, तो 1951 मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर माना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फियर ऑफ स्पाइडर इज नोन एज। इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश पार्ट में जब सॉल्व कर रहा था तो बता दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरैक्नोफोबिया कहते हैं, जो मकड़ी से डरता है उस लोगों को, उस डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच अमंग द फॉलोइंग बैटल्स आर्टिलरी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से बैटल में, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध में तोप का, आर्टिलरी यानी कि तोप खानों का प्रयोग किया गया था? तो ये बाबर के द्वारा किया गया था, बल्कि बाबर का जो भी विक्ट्री था, विजय था, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ यही था, आर्टिलरी था। और वैसे ये वक्ता भी जबरदस्त था। जब वो युद्ध के रणक्षेत्र में भाषण देता था ना, तकरीर करता था, तो फिर रोंगटे खड़े कर देता था अपने सैनिकों का। मतलब जबरदस्त मुखर व्यक्ति था, बोलने में जबरदस्त था। और उसका हथियार भी आर्टिलरी, जो नया था इंडिया में बाबर से पहले कोई भी आर्टिलरी यानी कि तोपखानों का इस्तेमाल नहीं किया था किसी भी युद्ध में। तो आर्टिलरी की वजह से भी वो युद्ध बहुत ज्यादा जीता था। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ खानवा ये भी बाबर ने ही लड़ा है। उसके बाद में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये भी बाबर ने लड़ा है। बाकी सेकंड बैटल और थर्ड बैटल ये बाबर से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो लेकिन पहला बैटल तो पानीपत का ही हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर एमपी लैड स्कीम व्हाट इज द क्वांटम of funds allocated to each member parliament for development of work per annum। बोल रहा है कि एमपी लेड स्कीम के तहत प्रत्येक एमपी को, सांसद को प्रत्येक साल कितने रुपए दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, किस लिए? डेवलपमेंट का काम के लिए। सबसे पहले तो मैं बताता हूं एमपी लेड का फुल फॉर्म क्या है। तो एमपी लेड का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपी ही लिख देता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। यह है एमपी लेड का फुल फॉर्म। यानी कि प्रत्येक सांसद को, जैसे आप अपने एरिया का सांसद को देख लीजिए, एमपी को, यानी कि जो लोग लोकसभा या राज्यसभा में बैठते हैं उसको एमपी कहते हैं, प्रत्येक साल कितने रुपए दिया जाता है? क्यों? लोकल एरिया डेवलपमेंट करने के लिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, रोड वगैरह या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी जो भी डेवलपमेंट का काम होता है अपने एरिया में, उसका कार्य क्षेत्र जितना दूर है, वो मिलता है आपको 5 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लो आप अपने एरिया में, क्या आपका एमपी 5 करोड़ रुपए खर्च करता है प्रत्येक साल? वैसे ये न्यूज़ में था, इसीलिए इसको क्वेश्चंस में डाल दिया है। कोविड के चक्कर में, जब कोविड हावी हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये आह्वान किया था, मतलब ये सस्पेंड कर दिया था दरअसल ये 5 करोड़ मिलना जो एमपी को था, क्योंकि उसको भी कोविड रिलेटेड जो भी मेजर्स लिए गए थे, टेकन किए गए थे, उसमें लगाया गया था। तो इसलिए भी ये न्यूज़ में था, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोलकुंडा फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा किला किस स्टेट में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हैदराबाद में अवस्थित है, तो ये तेलंगाना। और ये बनाया किसने था? कुतुब शाही डायनेस्टी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ ए सेल। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ये सभी कोई जानते हैं। एक और सवाल इससे पूछा जा सकता है, पूछता है अक्सर, किचन ऑफ द सेल ऑफ ए सेल किसे कहते हैं? किचन ऑफ ए सेल मतलब जहां खाना बनता है, तो वो कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ये याद रखो। ये क्वेश्चन की बहुत बार पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज गॉड्स ऑफ ओन कंट्री। तो ये केरला को कहते हैं, गॉड्स ऑफ ओन कंट्री केरला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वेर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? वो थे पोर्तुगीज। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये गोवा में किए थे, और इनका उद्देश्य था बाइबल वगैरह को छपवा कर उसको थोड़ा प्रचारित करना क्रिश्चियन मिशनरी की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हर्षचरिता वाज रिटन बाय। हर्षचरिता किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और ये हर्षचरिता हर्षवर्धन के बारे में ही, उसका बायोग्राफी ही है। बाणभट्ट ने एक और बुक लिखा है, वो भी क्वेश्चन एकदम पूछता है एग्जाम में, कादम्बरी। कादम्बरी नाम का भी पुस्तक बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्जिट्यूड्स इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से कौन जाना जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट जो होता है वो जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। और ये किस जगह से होकर गुजरता है? मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ये तो मालूम होगा। और मिर्ज़ापुर के बारे में तो पता ही होगा आप लोगों को, यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी? गोद निषेध प्रथा यह किसने चालू किया था, इंट्रोड्यूस किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हजारों बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। वैसे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या? तो ये दरअसल जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना, ईस्ट इंडिया कंपनी चल रहा था 1848-50s के दशक में, तो उस वक्त इसने एक कानून बना दिया, वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके तहत क्या हुआ था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट का जो किंग था, यानी कि जो कोई भी रियासत है, अगर उसका अपना खुद का बेटा गोद लिया हुआ नहीं, बल्कि अपना बेटा उत्तराधिकारी रहेगा, वरना अगर वो गोद लिएगा तो नहीं चलेगा। इस तरह का एक बनाया था पॉलिसी, ताकि इसका मेन मकसद था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर उस रियासतों को कब्जा कर लेना। तो ऐसा हुआ भी, और यह भी एक कारण था जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वहाँ का क्वीन, क्योंकि वो फीमेल थी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे मुद्दे हुए, और 1857 का क्रांति के पीछे एक कारण ये भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट से कौन सा रिवर नहीं निकलता है? देखो, ये अपना इंडिया का मैप है, एक रफली में बना रहा हूँ, ठीक है। इस पार्ट में जो है ना, ये क्या बोलेंगे उसको, पहाड़, वो है वेस्टर्न घाट, और इधर में है ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट साउथ वेस्ट वाला, और ईस्टर्न घाट साउथ ईस्ट वाला पार्ट, समझ में आ रहा है ना? तो कावेरी हुआ, गोदावरी हुआ, कृष्णा हुआ, ये तो इधर ही से होकर निकलता है ना, और इधर जाती है। तो कावेरी, कृष्णा और महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सभी क्या है, वेस्टर्न घाट से होकर निकलते। कौन नहीं निकलता है बोला, नॉर्थ, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, महानदी। उड़ीसा हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ हुआ, इन दोनों स्टेट्स में ये लोग बहते हैं। और इसी के तो ऊपर में हीराकुड डैम है, हीराकुड डैम लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टोर्स ग्लाइकोजिन? मानव शरीर के कौन से हिस्सा में ग्लाइकोजिन स्टोर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लीवर, ठीक है। ग्लाइकोजिन ही तो, जब हम लोग को बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत जब पड़ता है, उस वक्त ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है टू गिव अस एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, फेमस है, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट करते हैं ये समझकर कि अगर सवाल आता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स में नोबेल मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से नहीं मिला था, लेकिन याद रहे उसने एक और खोज किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ को वो खोज किया था, इसके वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला था, याद रहे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से नहीं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच सेशन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन 1907? 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का दो हिस्सा में विभक्त हो गया था, नरम दल और गरम दल। तो वो उस कौन सा सेशन में हुआ था ऐसा? तो उसको सूरत में हुआ था, सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और उस वक्त वहाँ का अध्यक्षता किसने किया था, ये क्वेश्चन भी पूछता है, यानी कि जब 1907 में सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, प्रेसिडेंट कौन था? तो उस वक्त प्रेसिडेंट था रास बिहारी घोष, याद रहे, ये क्वेश्चन पूछता है। और 1916 में जाके रीयूनियन हो गया था लखनऊ पैक्ट के द्वारा, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया, नरम दल गरम दल भी मिल गया था। एसी मजुमदार ने अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट? यानी कि कौन सा स्टेट में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फेमस ग्रासलैंड अफ्रीका इज नोन एज? अफ्रीका में जो फेमस ग्रासलैंड है उसको किस नाम से जाना जाता है? सवाना कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पोम्पस भी ग्रासलैंड का नाम है, और यह कहा जाता है अर्जेंटीना में। बल्कि प्रेरी भी ये अमेरिका में, और स्टेपी कहा जाता है एशिया में, ठीक है। ये सभी ग्रासलैंड का नाम है और एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पाला रूलर
फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना किया था, जो सेंटर ऑफ बुद्धिज्म भी था, और इसको विध्वंस कर दिया बाद में बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन प्यूरिटी ऑफ मिल्क। प्यूरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क का दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? ये वेलिंटन चिरोल था। ये एक जर्नलिस्ट था, इसी ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिच इन ओजोन। कौन सा निम्नलिखित में से, स्तर में से ओजोन रिच है, माने सर्वाधिक रूप से पाया जाता है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर, दूसरा जो है ट्रोपोस्फीयर के बाद में स्ट्रेटोस्फीयर, तो स्ट्रेटोस्फीयर में इसका ज्यादा अंश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसेन बोल्ट जो एक धावक है, स्प्रिंटर है, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति, तो ये कहाँ का है, कहाँ का, किस देश से है ये? विच कंट्री डज ही बिलोंग? तो ये जमैका का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग चालुक्यन किंग्स परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ। कौन सा चालुक्यन किंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था अश्वमेध? तो पुलकेशिन वन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। मतलब ये घोड़े को छोड़ देता। अश्वमेध यज्ञ क्या है? तो घोड़े को छोड़ेगा, साल भर तक वो घूमेगा। अगर कोई इसको पकड़ा, कोई और राज्य में गया और उसको पकड़ा, तो उसको युद्ध करना होगा या फिर खुद को सरेंडर करना होगा। इस तरह से जो चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे वो लोग ऐसा करते थे, यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सेक्शन ऑफ बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। बुद्धिज्म का कौन सा फिरका, यानी कि कौन सा सेक्शन मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रखता है? तो हीनयान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हीनयान बुद्धिज्म का वो हिस्सा है जो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करता है। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस देखा फटाफट, जो एक्साइज कांस्टेबल मेंस का आया हुआ 2 जनवरी 2022 का क्वेश्चन था। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल भी रहा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय।